जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर हीरे की खदान में काम करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हीरे की खदान में काम करने क्यों जा रहे हो? वैसे भी वहाँ सांस लेना मुश्किल है। कालू सेठ से आज छुट्टी ले लो। नहीं टुनटुनी, तुम्हें पता नहीं है सेठ कितना खड़ूस है। एक दिन नहीं गया तो पूरे महीने का पगार काट लेगा। इसी शर्त पर तो उसने मुझे नौकरी दी थी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं कि आपको पता है लाल किला कहाँ पर है। ऐसा कहकर बंटी कबूतर कालू सेठ की हीरे की खदान में काम करने चला जाता है। बंटी कबूतर खदान में जाकर हीरे ढूंढने लगता है और खुदाई करने लगता है। हीरे की खदान में खुदाई करते करते वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर नहीं उठता। शाम तक बंटी कबूतर घर नहीं आया तो टुनटुनी चिड़िया को उसकी चिंता सताने लगी। बच्चों, अभी तक तुम्हारे पापा घर नहीं आए। मैं तुम्हारे पापा को देखने जा रही हूँ। रात होने को आ रही है। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं टुन्नू का ध्यान रखूंगी। टुनटुनी सीधा कालू सेठ के पास जाती है। सेठ जी, अभी तक मेरे पति घर नहीं आए। सुबह उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरे मैं क्या जानूँ तेरा पति कहाँ है? कम बखत ने अभी तक एक भी हीरा ढूंढ कर नहीं निकाला और बिना काम किए तनख्वाह पर तनख्वाह चाहिए बस। ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर टुनटुनी परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है, आखिर सुनहरी के पापा गए तो कहाँ गए? टुनटुनी अपने पति को ढूंढने लगती है और उसी खदान के अंदर पहुंचती है और वहाँ बंटी जमीन पर पड़ा मिलता है। उसके पास एक नीला हीरा पड़ा था। वो बहुत तेज चमक रहा था। हाय रब्बा, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए। आंखें खोलिए बंटी जी, आंखें खोलिए। बंटी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? कहा था आज मत जाओ हीरे की खदान में, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। टुनटुनी रोती हुई घर आती है और साथ में वो जादुई नीलम हीरा अपने साथ ले आती है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। बच्चे भी पिता की मौत की खबर सुनकर रोने लगते हैं। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। घर में चूल्हा तक नहीं जला था। मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। दुखी टुनटुनी कालू सेठ के पास इस उम्मीद से जाती है कि कभी बंटी की तनख्वाह उसे मिल जाए ताकि कुछ दिन तक तो उसको सहारा लग सके। क्या रे, तेरे पति ने जो मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसने मेरे पूरे 2 महीने बर्बाद किए और मुफ्त की तनख्वाह ली। तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मैं खदान के काम पर लगा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी खदान में काम कर लूंगी, पर मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। कुछ मेरे पति के पैसे मिल जाते तो मैं उन्हें भोजन करवा देती। फिर मैं आपके लिए हीरा खदान में काम कर लूंगी। ठीक है, ये ले 10 रुपए और इस महीने मुझे हीरा जरूर चाहिए, वरना मैं तेरा घर तुझसे छीन लूंगा। टुनटुनी चिड़ी उदास मन से भोजन लेकर घर जाती है और अपने बच्चों को बुलाती है। सुनहरी और टुन्नू, जल्दी इधर आओ, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। माँ की आवाज सुनकर बच्चे भागकर बाहर आते हैं। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं और टुनटुनी की नजर उस चमकीले हीरे पर जाती है। काश हमारी किस्मत भी इस हीरे की तरह चमक जाए। अगर सेठ की खदान में काम नहीं करा तो सेठ हमारा घर भी छीन लेगा। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? डर के मारे टुनटुनी कालू सेठ के घर नहीं जाती और उस चमकीले हीरे को अपने आंगन में अपनी पति की याद में मिट्टी में दबा देती है। मैं इस हीरे को बेचकर अपने खाने का गुजारा कर सकती थी, लेकिन कालू सेठ को पता चला तो वो मुझे जिंदा मार देगा। अगले दिन जब टुनटुनी अपने घर के आंगन में निकलती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। पूरे आंगन में हीरे की फसल उगी हुई थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ पर नीले चमकते हीरे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी हीरों को तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती है। अब उसका पहले से भी ज्यादा बड़ा घर था और घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। इस तरह टुनटुनी हीरे की खेती करके खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।